1962 भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, जिसमें भारत जीतता है और पाकिस्तान हारता है। लेकिन इस युद्ध में जो यूएसए है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। जो यहाँ पे पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी, यूएसए पाकिस्तान के साथ रहता है, यूएसएसआर इसमें न्यूट्रल रहता है। इस युद्ध के बाद 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौते में भारत यूएसएसआर को लीड करता है। पहले यूएसए के बारे में भी सोचा, लेकिन यूएसए इस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ था, इसलिए भारत यूएसएसआर को चुनता है। और यूएसएसआर की जो यहाँ पे चाइना था, इसके साथ भी कुछ अच्छी जमती थी, इसीलिए हमारे मध्यस्थता के लिए हमने यूएसएसआर को चुना, जो रशिया, जिसे हम रशिया या रूस कुछ भी कह लें। इसके बाद अमेरिका और भारत के संबंध तब बिगड़ते हैं जब 1974 में परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया जाता है। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था और इस समय अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए यहाँ से रडार, इस परीक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अपना भेष तक बदला। लेकिन यूएसए के इतने प्रयासों के बाद भी भारत का यह परमाणु परीक्षण सफल होता है। और इसके बाद एक 1998 में होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। एक 1964 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें भोपाल के एक शहर में जो गैस यूएसए की कंपनी द्वारा जो एक कंपनी चलाई जाती थी, उससे मिथाइल करके एक ऐसी गैस निकलती है जो भोपाल के एक पूरे शहर को ख़त्म कर देती। जैसे परमाणु हुआ था ना हिरोशिमा में, उसी तरह इतनी खतरनाक ये गैस थी कि ये पूरे शहर को ख़त्म कर देती है। और यूएसए का आदमी था और जो कंपनी थी वो यूएसए वापस चली जाती है और यूएसए उस कंपनी को भारत को सौंपने से मना कर देता है, जिससे भारत और यूएसए के मध्य दरार और बढ़ जाती है। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है, कोल्ड वार समाप्त होती है और नया देश रूस बनता है। इसी के साथ आरआईसी ट्रायंगल भी टूट जाता है। 1998 में पुनः पोखरण परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया जाता है। और इस परीक्षण के बाद अमेरिका इतने सैंक्शन लगा देता है कि भारत का जीना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि एनपीटी और सीटीबीटी। एनपीटी में नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके तहत भारत अब किसी से भी जो यूरेनियम वगैरह ये नहीं ले सकता और भारत की कोई भी किसी तरह से मदद नहीं करेगा, ना व्यापार में और ना डिफेंस में किसी भी प्रकार। और सीटीबीटी होती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके तहत भारत अब भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई यूरेनियम देगा। एनपीटी व सीटीबीटी के बाद जब 1991 तक यूएसएसआर भी टूट जाता है, बचा हमारे लिए ऑप्शन एक यूएसए, हमें उसके साथ संधि करनी पड़ती है। और यूएसए भी 1991 में भारत में कंपनियां भेजता है। और उसके बाद हमारे 123 एग्रीमेंट भी होता है मनमोहन सिंह के समय। इसके तहत यूएस और भारत 10 साल तक डिफेंस हेल्प करेंगे एक दूसरे की। धीरे धीरे भारत और यूएसए की मित्रता बढ़ती जाती है, जिसके तहत यूएसए हमें यूरेनियम दे देता है, बिजली के लिए यूरेनियम देता है। इसी को यूरेनियम को हमने इकट्ठा करके 1998 का पोखरण टेस्ट किया था, जो कि जिसके बाद अमेरिका फिर से, हमारे संबंध तो बिगड़े थे लेकिन फिर उसके बाद ओबामा 2 बार भारत आए। ओबामा के समय भारत और यूएसए के रिलेशन कुछ अच्छे हुए। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करंट रिलेशन पढ़ेंगे कि अब भारत और अमेरिका की क्या संबंध है। क्या भारत के लोगों को अमेरिका वीज़ा देता है, क्या वहाँ पे भारतीय लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है। अब अमेरिका वर्ल्ड स्तर पर भारत को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को ज़्यादा करता है। अगर एक दिन ऐसा आ जाए कि अमेरिका को यह कहना पड़ जाए कि पाकिस्तान और भारत में से किसे चुनना है, तो अमेरिका का क्या जवाब रहता है, ये सारे हम डिस्कशन अगले पार्ट में करेंगे। वो पार्ट मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, तो अब इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, ये थोड़े बहुत हर व्यक्ति को आने चाहिए, जिससे हमारी थोड़ी समझ डेवलप होती है। और ये जो ना करंट रिलेशन से पहले मैं आपको पूरा का पूरा डेटा इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य से ही वर्तमान को अच्छा देख सकते हैं। अगर आपको वर्तमान को सही ढंग से जानना है तो आपको इतिहास में घुसना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने अभी आपको पूरा इतिहास बता दिया और नेक्स्ट में हम आप करंट रिलेशन ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।